है सर, इस आदमी की अना के आगे पार्लियामेंट भी बहुत एक ट्रिवियल चीज है, बड़ी छोटी चीज है। यानी अगर यह इक्तदार में नहीं होगा तो कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं होगा। अगर आपका कोई नजरियाती असूली मौकफ था कि आपने पार्लियामेंट से बाहर निकलना था, तो वाई यू केप्ट केपी, क्यों रखा आपने केपी? अगर आपका यह नजरियाती असूली मौकफ था, आप सिस्टम की किसी ज्यादती के खिलाफ थे, आप ये समझते थे कि वाकई यहां पर बैरूनी साजिशें होती हैं, वाकई यहां पर ऐसे साइफर्स आते हैं, वाकई आपका अमर बिल मारूफ का मंत्रा दुरुस्त था, आप वाकई समझते थे कि ये न्यूट्रल जानवर होते हैं, तो ये सारी बातें अगर दुरुस्त थी, आपको हकीकी आजादी की तलाश थी, एक ऐसी हकीकी आजादी की तलाश कि जिस हकीकत के साए तले पनप के बचपन में चलना सीखा, बड़े हुए और उसके बाद जाकर खड़े हुए, और आज कहते हैं कि हकीकी आजादी चाहिए वहां से। व्हाट अ स्ट्रेंज, कैसा एक अजीबो गरीब तजाद है। आपने पार्लियामेंट से निकले, सूबाई असेंबलियों को कायम रखा आपने क्योंकि वहां पर हुकूमत केपी में आपकी मौजूद थी, तो वो हेलीकॉप्टर्स और ये कल जो आपने हेलीकॉप्टर का कानून पास किया वो भी उसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। पंजाब असेंबली इसलिए कि जब तक मेरे पास वहां पे हुकूमत मौजूद है, तो ये टोटल एक फसाद और एक फ्रॉड की आपकी कैफियत है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच जी। बेटे पीछे आ जाए, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव टू। आप बेटा इधर आ जाना, पीछे आ जा, इस तरफ आ जाए, इधर आ जाए बेटा। जी तकरीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारे जो कन्वेंशंस हैं, हम बाहर निकल रहे हैं पब्लिक के पास, हम तो सिर्फ हकाइक बयान करने निकल रहे हैं। ये हमारा सियासी हक है। आपके सामने डेली मेल की अपॉलॉजी है। हम समझते हैं कि ये हक की फतह है। वो डेविड रोज वाले केस में इसकी बिल्कुल बेबुनियाद शहजाद अकबर के साथ मिलकर एक कंसीव्ड प्लॉट था, झूठ पर मबनी था। उस प्लॉट में उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों पर यानी शहबाज साहब पर इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने पाकिस्तान के वो रिलेशंस यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसमें डिफेड पाकिस्तान की एजुकेशन के लिए बेतहाशा उसकी खिदमात हैं सर माइकल बार्बर की सरबराही में, उनके ऊपर ये एलिगेशन थी कि अगर डिफेड के को फंड्स आए तो वो पर्सनल गेन के लिए चले गए। डिफेड ने देन एंड देयर रिबटल दिया, उसका कोई जवाब नहीं था। डेली मेल ने वो डेविड रोज साहब की जो स्टोरी थी उसको छाप दिया, कुछ अरसा उस पर स्टैंड किया। जब हकाइक पर आया और कोर्ट ऑफ लॉ में इंग्लैंड के अंदर उसको हम डेफामेशन में लेकर गए, वहां पे आपको पता है कि टॉर्ट्स के लॉज बड़े सख्त हैं, और उस सूरत में जब उनको लगा कि उनको सजाएं होंगी, उनकी स्टोरी झूठी है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इसी तरह से नेशनल क्राइम एजेंसी में जो पूरी इंक्वायरी यहां पर नैब ने की, जो पूरी इंक्वायरी यहां पर एफआईए ने की, सिमिलर सेट ऑफ एलिगेशंस को नेशनल क्राइम एजेंसी में भेजा। हम ये अब पब्लिक के पास पूरी स्टोरी लेकर जा रहे हैं कि वो भी टोटल बेबुनियाद थी। एनसीए ने क्लीन चिट दी, दुनिया की सबसे रिफाइंड इन्वेस्टिगेटिव, सबसे क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस एजेंसी ने क्लीन चिट दी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का बेहुदा, बिल्कुल बेबुनियाद, बेसलेस इल्जाम है जो कि शरीफ फैमिली के ऊपर है। इसी तरह राणा सनाउल्लाह के ऊपर अदालत से बरीयत आई कि यह मुकदमा झूठा है, कोई एक शहादत तक नहीं है। इसी तरह एहसन इकबाल साहब के ऊपर कि यह मुकदमा झूठा है। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक के इंडोर्समेंट आई कि यह कैसा नैब का केस है जिसमें कोई बनता नहीं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब के बेल ऑर्डर को आप पढ़ के देखें। तो हम ये पब्लिक के पास मैसेज लेकर जा रहे हैं कि ये सारे मुकदमे झूठे और बेबुनियाद थे, ये हक की फतह है। इसमें वो हमने, क्योंकि सिस्टम के अंदर हम पर मुकदमात थे, ट्रायल्स फेस किए, अदालतों में गए, एक फॉल्स फसाड क्रिएट करना था। जहां तक बात रही कि बातचीत की, तो सदर मुमलिकत के साथ इसहाक डार भी मिले हैं अपना। कल मैंने देखा है कि आजम नज़ीर तारिड़ हमारे लॉ मिनिस्टर हैं और गालिबन अयाज सादिक साहब,
ये लोग भी मिले हैं, मेरे पास इस चीज़ की डिटेल्स नहीं है कि वहाँ पर क्या कॉन्वर्सेशंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली सदर मुमलिकत की हैसियत बड़ी सानवी है। जो कहेगा इमरान खान, उसके पीछे फिर सारों को पता ही है आपको कि क्या उसकी कंडीशन है, उसकी पार्टी में कौन सी डेमोक्रेसी है। अगर इलेक्शन सुबह होते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी सारी सीटों में अपनी कम बैक देखते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन यहां सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। आज इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की सियासत को इस्तेहकाम की जरूरत है। एक बड़े पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में जिसमें आज हम खड़े हैं, इसमें क्या गारंटी है, विच लॉजिक एनीबडी हैज कि एक नए फ्रेश मैंडेट की तरफ जाते हैं और ये 3 से 4 महीने में हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, उसको मार्च, अप्रैल, मई और सेकंड जो उनकी मीटिंग है IMF की जायजा कमेटी की मीटिंग जो है वो भी सर पे खड़ी है, रीपेमेंट सर पे खड़ी हैं। अगर हम केयर टेकर्स को ला के बिठा देते हैं तो कैसे मुश्किल फैसले हैं जो वो ले सकेंगे। मैंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने महंगा बिजली को किया, मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा। मैंने महंगा पेट्रोल को किया, मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा। बट आई हैड टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस कंट्री। जो गलतियां इस शख्स ने की थी, जो IMF के साथ किए मुआहदों पर इसने शोन इज बैक की थी, जो जिसकी बुनियाद पर इसने उन मुआहदों को फ्लाउट किया था, जिसकी बुनियाद पर इसने 150 अरब की सब्सिडीज, महंगा तेल बाहर से खरीदकर यहां पर लाके पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिंक करने की बदतरीन साजिश की थी। आप सब लोगों ने खुद सुना है, मोहसिन लगारी और शौकत तरीन की वो ऑडियो आपके सामने है, कोई छुपी ढकी बात नहीं है। वो कह रहे हैं भाड़ में जाए IMF, कुछ भी होता रहे, लेकिन आप इस मईशत को इस्तेहकाम देने की बात कर रहे हैं। सो यहां ये झगड़ा नहीं है। यहां प्रॉब्लम यह है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ताबे नहीं होने चाहिए। वो अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये साबित करना चाहे कि मैं इंतखाबात को फोर्स कर रहा हूं, तो ये मुल्क के इंतखाबात और सियासत के लिए भी मुनासिब नहीं। हाँ यस, एक बात जरूर है, आई विल वेट फॉर द डे ये करें इंतखाब का ऐलान, तोड़े KP असेंबली, कौन रोक रहा है? वहां तो परवेज इलाही नहीं है, तोड़े, आज देखते हैं, वी आर वेटिंग फॉर इट। वो यार सारा ही बलोच साहब झूठ था। आप मानते हैं? आप दिल पे हाथ रख के मुझे कहें, मुझे सच कहें। आप अगर मानते हैं मुझे कहें, मैं आपके जवाब देने को तैयार हूं। अगर वो झूठ बेबुनियाद मुकदमात थे और अगर इंसाफ हो रहा है और खत्म हो रहे हैं, तो मुझे एक एक मुकदमे की आप मुझसे बात कर लें। क्या नवाज शरीफ कोई सड़क पे खड़ा कोई ऐसा आदमी था जिसके पास जायदाद नहीं हो सकती थी? अरबोंपति आदमी था यार, अगर उसने एक फ्लैट ले लिया था तो क़यामत थी, अपने पैसे से था उसके। ये इसने ढंढोरा झूठा पीटा, पूरी बात ही उल्ट करके रख दी। तब वो बैठे थे वहां पे किबला मोहतरम, वो जो बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ, और एक ऐसा आदमी जिसका फ्रॉड साबित हो रहा है, वो उसको मिल भी रहा है ना और वो डिस्क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो झूठ सा खत्म हो रहा है, टाइमली होना चाहिए। थैंक यू। ये दुरुस्त है जी, मैं आई हैव विद द पिंच ऑफ सॉल्ट मुझे ये एडमिट करना पड़ता है कि जो लैंडमाइंस PTI की गवर्नमेंट बिछा कर गई है, जो बेहतरी उस वक्त में और दौर में जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुल्क को दुरुस्त सिमत में चलाने की, GDP की ग्रोथ की, डेट की मैनेजमेंट की, बिजली की जनरेशन की, कारखाने के चलने से एक्सपोर्ट बेस्ड कारखानों के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी उसकी बेहतरी की, ये पूरा साइकिल अगर चलता है तो ये इन्फ्लेशन वगैरह कम होती है। 4 साल किया ही कुछ नहीं, उसका इंपैक्ट है ये, उसका नतीजा है ये। उस 4 साल की मिस गवर्नेंस और मईशत की तबाहहाली का ये आज नतीजा है कि अपनी बेहतरीन कोशिश करने के बावजूद हम इस वक्त मुश्किल में हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज, मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने पहले भी बारहा बेशुमार दफा टर्न अराउंड की है। आपको याद होगा एशियन टाइगर के दौर का वक्त, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ का 2013 से 18 के दौर का वक्त, जिसमें बेपनाह तरक्की, मुल्क की मईशत की बेहतरी। तो भी देखें, भी 4-6 माह की 8 माह की हुकूमत है, बड़े टर्मोइल्ड
सिचुएशन में हुकूमत है, बड़े वॉलेटाइल रहे हैं, बाई इलेक्शंस आफ्टर बाई इलेक्शंस, टिकटों के गलत सही फैसले, क्राइसिस दर क्राइसिस, एनीवेज ये सारी मुश्किलात थी। बहरहाल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को इस बात का यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर कोई सूरत हाल बेहतर कर सकती है तो मुस्लिम लीग और उनके अलायज इंशाअल्लाह बेहतर करेंगे। ये आपकी बात जो है भुट्टा साहब, मैं कुछ हकाइक आपके सामने रखूं। मेरे लिए बाइस फख्र होगा कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान किए गए इक़दामात की मुकम्मल तौर पर अमलदारी आज भी हम कायम करें। इस हुकूमत की सलाहियत, बिलाशुबा आप इस बात को जानते हैं कि अगर आज मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं फॉर प्रोविजन ऑफ गैस तो मुझे आज से 6 माह पहले करने हैं। अगर मुझे इस विंटर के लिए गैस चाहिए तो मैंने एलएनजी के मुआहदे चाहे कतर से करने हैं या कहीं और करने हैं तो मुझे कुछ 6 माह पहले करने हैं आज प्रोवाइड करने के लिए, या खास वक्त से पहले करने हैं। इस प्रीवियस गवर्नमेंट के जराइम में यह भी शामिल है। आज अगर मुझे मुश्किल है तो मेरी मैनेजमेंट है कि मैं किसी तरीके से, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। आज अगर एक तो मैं लोड को शेड कर दूं डोमेस्टिक के लिए तो एक कोहराम बर्पा होगा। अगर आज मैं फैक्ट्री को नहीं दे रहा तो मेरी एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है। अब इसको मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क है, शॉर्टेज है, फिर यूक्रेन रशिया वॉर की बुनियाद पर शॉर्टेज है, प्रॉब्लम है। वहां पर दूसरे ममालिक खड़े हैं बिल्कुल नेट कैश लेकर हाथ में, जिस मर्जी रेट पर उठाना उठाते हैं। हमने तो निगोशिएट करके डेफर्ड पेमेंट्स पर बड़े मुश्किल हालात में से लेकर जाए, तो देयर इज अ डिफिकल्टी। ये मुझे भी पता है, अवामुन नास को भी पता है और कारखानादार को भी पता है। सो इस मुश्किल हालत में हमने इस मुल्क को स्टीयर करना है और अपनी पूरी सही करेंगे इंशाल्लाह इसके लिए। देखिए भट्टी साहब, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तो वो सपोर्ट इमरान को देते रहते और इमरान की गवर्नमेंट जिस तरह 4 साल अनप्रेसिडेंटेड, इस तरह की सपोर्ट कभी इस अदारे की तरफ से किसी एक गवर्नमेंट को मिली नहीं, और कोई शख्स इस दर्जे उत्तम तक नालायक हो सकता है जिस तक इमरान है कि इतनी सपोर्ट के बावजूद चीजों को मैनेज नहीं कर पाया। बारकैफ अब जनरल बाजवा पे ये एलेज करना कि उनकी डबल गेम थी, उसमें अगर तो वो इमरान को सपोर्ट करे तो फिर तो डबल गेम नहीं है, और अगर वो अपने न्यूट्रल रोल पे खड़े हों तो फिर क्या वो डबल गेम है? ये सवाल है आपके आगे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि मेरा फ्रैंकली, मैं इस बात का बड़ी शिद्दत के साथ इसका इजहार करता हूं कि इमरान के ऊपर मुकदमात बनते हैं। इमरान के ऊपर मुकदमा बनता है पंजाब असेंबली के वाकयात पर, बशमूल परवेज इलाही बनता है, आईनी उस सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर मुकदमात बनते हैं, उस साइफर के मामले पर मुकदमात बनते हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ बारहा खिलवाड़ करने पर बनते हैं, कासिम सूरी के खिलाफ बनता है, एग्जाम्पलरी सजाएं बनती हैं इनके खिलाफ। लेकिन सिचुएशन ये है कि मैं इस पूरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कितना पोलराइज और करूं। मैं इनके मुकदमा कायम करता हूं आज इसी वक्त, तो तकसीम शुदा मुआशरे, मैं बतौर हुकूमत इस मुल्क के अंदर एक यूनिटी और यूनिफिकेशन भी चाहता हूं। आपके दोस्त ने भी सवाल किया, तकरीम ने पूछा कि जो मुलाकातें हो रही हैं, अच्छी बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, हम सब पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। अगर बातचीत हो तो इससे बेहतर बात कोई नहीं, लेकिन बातचीत किससे करें? सियासी अनासर से बातचीत होती है। इमरान जैसे गैर सियासी अनासर से बातचीत करने में एक फ्रीक को बड़ी मुश्किल होती है, हम तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये सियासी काम है, अदालतों का काम है, पार्लियामेंट का काम है। मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट अपने आईनी किरदार में रहते हुए सियासत से दूर रहे तो ज्यादा मुनासिब।
नहीं, देखिए, मेरा मेरा बड़ा सिंपल रिजॉल्व है इस पे। अगर 65% असेंबलियां सिर्फ इस बुनियाद पर, मैंने तो सवाल आपके सामने रखा है कि अगर वो असेंबलियां आपकी हुकूमत कायम रखें तो उन असेंबलियों का वजूद रहे, अगर वो आपकी हुकूमत कायम ना रखें तो उन असेंबलियों का वजूद खत्म हो जाए, ये कहां का इंसाफ है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि बहुत जल्द होंगे। और दूसरा, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि शीन नून के साए में ही पलती है, ऐसे नहीं होता। इमरान खान की साइफर वाली झूठ पर मबनी कहानी फेल हो चुकी। साइफर कहानी अया होने के बाद इमरान खान नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान ने IMF के साथ मुआहिदों पर मुखालफत की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान कसूर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और ये थी PTV ताजा तरीन। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाका, हवालदार मोहम्मद अमीर और एक शहरी शहीद, 9 अफराद जख्मी। सदर ममलकत और वजीर आजम की खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकार और शहरी की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। दहशत गर्दी की बुजदिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। सफाकियत और दरिंदगी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शाहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तानी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीरान शाह में खुदकुश धमाके की मजम्मत। दुनिया में तेजी से रुनुमा होने वाली तब्दीलियों से खुद को हम आहंग करना होगा। भारत ने खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करने के लिए दिफा पर बेपनाह बजट लगाया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, दहशत गर्दी और मसला कश्मीर से खित्ते को मसाइल का सामना है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का किरदार अहमियत का हामिल है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का 5वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। वजीर खारजा की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास के सदर हिसाब रूसी से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, पानी के बहरान, पायदार तरक्की के अहदाफ समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल से सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली के मंसूबों पर बात हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। ताजिक सदर का आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोजा दौरे के बाद वतन वापस रवाना। वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने मेहमान सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान अहम मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस आइंदा माह जनेवा में होगी। ताजिक सदर के दौरे के दौरान तिजारत, मौसमियाती तब्दीली और ट्रांसपोर्ट समेत अहम शोबों में ताउन के मुआहदे हुए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ भी आइंदा साल ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साइफर कहानी अया होने के बाद इमरान खान नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई के अपने लोग इमरान खान की पॉलिसीज के खिलाफ हैं। उन्होंने IMF के साथ मुआहिदों पर खिलाफ वर्जी की। बनीगाला घर के मामले में नाअहली से बचने के लिए इमरान खान ने NRO लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की कसूर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए टैक्स की वसूलियों में तेजी से इजाफा करना होगा। हमें दरामदात कम करके बरामदात बढ़ाना होगी। पाकिस्तान को आलमी मंडी के साथ जोड़ना होगा। निजी शोबे को भी आगे आकर जिम्मेदारी लेना होगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 77 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज देगा। रकम इमरजेंसी फ्लड रिलीफ, पावर ट्रांसमिशन समेत दीगर मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वजीर इक्तिसादी उमूर अय्याज सादिक भी मौजूद। कतर में फीफा वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम की जानिब